हाँ हाँ नट्टू काका मैं बस निकल ही रहा हूँ, ठीक है। अरे हाँ भाई मुझे पता है बहुत काम है दुकान में। अरे भाई सब याद है मुझे, वो सीए को मिलने जाना है, पुराना स्टॉक चेक करके नया ऑर्डर देना है, और जो 5 चेक आपने बना कर रेडी रखे उस पर मुझे साइन करनी है, बराबर। बस तो चलो अभी फोन रखो, मैं बस निकल रहा हूँ। चलो ओके। हाँ अरे दया टप्पू के पापा आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं गर्मा गर्म थेपला बना ही रही हूँ, अब भी लाइए। अरे भाई तो अभी थेपला बनाने कहाँ बैठी है, मुझे बहुत देर हो रही है। मैं काम करता हूँ, मैं दुकान में नाश्ता कर लूंगा, ठीक है चलो। हाँ। पर 2 मिनट लगेंगे प्लीज। दया प्लीज, मुझे बहुत काम है, बहुत देर हो रही है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जेठालाल मुझे तुमसे 2 मिनट का काम है। अरे भाई 2 मिनट ही तो नहीं है मेरे पास। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अरे भाई भावताल कहाँ कर रहे हो तुम पोपटलाल? आधे मिनट भी नहीं है मेरे पास, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है ना दया। हाँ बराबर है पोपट भाई, टप्पू के पापा दुकान जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ घर पर ही हूँ ना, तो आप मुझे बताइए ना क्या काम है। अरे पोपटलाल को तुम्हारा ही काम होगा, वो बाबा या पंडित या मेरे ब्यूरो में जाना होगा। बराबर बराबर, बैठ भाई बैठ, आराम से बैठ, और जितना मन करे उतनी बात कर दया से। चलो मैं चलता हूँ। जेठालाल जेठालाल, मैंने अब अपनी शादी का मामला नसीब पे छोड़ दिया है और उसका टेंशन लेना भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम का टेंशन लूंगा। बहुत अच्छे। और पत्रकारिता में अपना नाम रोशन करूंगा और देश का नंबर 1 पत्रकार बनूंगा। शाबाश। चलो। और इस बात की मैंने आज सुबह ही प्रतिज्ञा भी ले ली है। अब शाबाश। भाई अब शाबाश। अब मैं नट्टू काका, मैंने बोला ना कि मैं निकल रहा हूँ, बार बार फोन क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि वो अकाउंट वाली फाइल कहाँ रखी है। अरे वो तो मैंने बागा को दी ना, कल आपके सामने तो दी। कहाँ है बागा? फोन दो उसको। वो अभी तक आया नहीं है। बागा अभी तक आया नहीं है? वो बावरा नक्के बावरी को मिलने गया होगा। एक तो लेट आता है, ऊपर से दुकान में भी उसका प्रेम प्रकरण चालू हो जाता है। उसको समझाओ नट्टू काका, ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई माथेरान का लवर्स फोन नहीं है जो प्रेमला प्रेमली की बातें शुरू कर देता है। अभी के अभी बागा को फोन करो और उसको ताबड़तोड़ बुलाओ, और आज पूरा दिन बागा दुकान में से हिलना नहीं चाहिए। और दुकान के आसपास जरा सी भी बावरी नजर आई या बागा उसको मिलने गया तो कह देता हूँ नट्टू काका, आज मुझे मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। हैं? अरे देना क्या, इस्तीफा लेना पड़ेगा। मेरी दुकान है, मैं क्यों इस्तीफा दूं? नहीं नहीं सेठ जी, बागा बावरी से मिलने नहीं गया है। दरअसल बात यह है कि हमारे उड़ाई गांव के शांति काका आए थे, तो बागा उनको छोड़ने स्टेशन तक गया है। वो अभी आता ही होगा। अच्छा सेठ जी, आप कहाँ तक पहुँचे? अरे भाई मैं घर से निकल ही रहा था, आपका फोन आया तो बात करने रुक गया। आपका फोन नहीं आया होता ना तो अब तक आधे रास्ते पहुंच गया होता मैं। सेठ जी मोबाइल पे तो चलते चलते भी बात कर सकते हैं, तो फिर बात करने के लिए आप घर पे क्यों रुके? आप फोन रखो, देखो मैं घर के बाहर निकल गया। ठीक है चलो ओके बाय। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो बाय बाय। जेठालाल सुनो। पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप मुझे बताइए क्या है, बोलो। वो पोपट भाई आप सोचिए मत, आप पहले बैठिए बैठिए बैठिए। आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, चाय नाश्ते का बिल्कुल टाइम नहीं है। जेठालाल भी चले। मुझे आपसे 2 मिनट का काम है, आप जरा बैठे ना प्लीज यहाँ पर। अच्छा आइए। बोलिए बोलिए। दरअसल मुझे दोपहर 2 बजे से पहले एक अर्जेंट आर्टिकल तैयार करना है और इस बार का विषय मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा ऐसा कौन सा विषय है? वो चंपक चाचा। बापूजी के बारे में लेख लिखना है। बापूजी के बारे में तो मैं आपको सब बता सकती हूँ। देखिए बापूजी सुबह 5:30 बजे उठते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि चंपक चाचा घर पर नहीं है। अच्छा ऐसे नहीं, बापूजी तो मंदिर गए हैं। पर आप वो विषय बोलिए ना, विषय कौन सा है? हाँ, पहला प्यार। देखिए दया भाभी, मुझे जब भी कभी कोई मुश्किल आई है आपने बहन होने के नाते मेरी मदद की है। आज भी मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। आप जरा मुझे अपना अनुभव बताएंगी कि इंसान को जब पहला प्यार होता है तो उसे कैसा लगता है, बताइए। हाय दैया। सॉरी दया भाभी, मतलब आप किसी और का अनुभव भी बता सकती है। हाँ, विषय है पहला प्यार, वो किसी का भी हो सकता है। हाँ? अच्छा आइडिया। तो पोपट भाई आप बाघा भाई और बारी बहन से मिलिए, उन्हें नया प्यार हुआ है ना, तो वो आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले प्यार में क्या क्या होता है।
वाह 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 दया भाभी, मस्त आइडिया है। मुझे पता था आपसे मिलूंगा ना तो मेरा काम हो ही जाएगा। अभी जाइए जाइए जल्दी जाइए, दुकान में जाके मिल लीजिए उनको जल्दी। नहीं क्यों? जेठालाल। टप्पू के पापा क्या? अरे अभी आपने सुना नहीं फोन पर कितना डांटा नट्टू काका को। आज जेठालाल बागा को दुकान से हिलने भी नहीं देगा और बावरी को दुकान के आसपास भी नहीं भटकने देगा। अरे हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप बाघा भाई और बावरी बहन को फोन पे सवाल जवाब पूछ लीजिए। नहीं दया भाभी, वो क्या है ना, फोन पे सामने वाले के हाव भाव नहीं दिखते हैं ना, तो इंटरव्यू लेने में मजा नहीं आता है। इंटरव्यू हमेशा फेस टू फेस होना चाहिए। क्या होगा अब, ऐसा बुरा फंसा हूं आज के समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए सेठानी जी, आपने मुझे कैसे याद किया? नट्टू काका, आपसे एक जरूरी काम है। हाँ बोलिए। वो नट्टू काका, टप्पू के पापा अभी दुकान पहुँचते ही होंगे, तो एक आध घंटे के लिए जरा टप्पू के पापा को आप इधर उधर भेजकर दुकान में बावरी बहन को बुला सकते हैं? मिशन इम्पॉसिबल सेठानी जी, आज दुकान में इतना काम है कि सेठ जी 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा सकेंगे और ना ही किसी को जाने देंगे। नहीं नट्टू काका, प्लीज आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो पोपट भाई है ना, उनको अर्जेंट लेख तैयार करना है और उसके लिए उनको बाघा भाई और बावरी बहन का इंटरव्यू लेना है। सॉरी सेठानी जी, आप सेठ जी को 1 मिनट के लिए भी बाहर भेजना मुश्किल है। प्लीज नट्टू काका, मेरे खातिर इतना कर दीजिए, मैं आपका रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं सेठानी जी, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप तो मालकिन हैं, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपने खुद फोन किया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो पोपट भाई का काम हो जाएगा? 100% हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ओह थैंक यू। तो सेठानी जी, आप पोपट भाई को कहिए कि ठीक 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचे। हाँ। और दुकान के बाजू की गली में जो रामविलास चाय स्टॉल है, वहाँ पर आके मुझे फोन करे। हाँ, ठीक है नट्टू काका, आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई। मेंशन नॉट। पोपट भाई, आपका काम हो गया है। सुनिए, आप 1 घंटे के बाद हमारी दुकान के पास पहुँचिए, वहाँ बाजू की गली में रामविलास चाय का स्टॉल है, वहाँ पहुँच के आप नट्टू काका को फोन कीजिए, बाकी का सब आपको नट्टू काका बता देंगे। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप जल्दी जाइए, आपको 2 बजे के पहले लेख देना है ना। मैं चलता हूँ। थैंक यू। ये बागा अभी तक नहीं आया, अभी थोड़ी देर में सेठ जी आ जाएंगे, पोपटलाल भाई भी आ जाएंगे। क्या करूं? बावरी को फोन लगाता हूँ। बोलिए पट्टू काका जी। बावरी मेरा नाम, खैर अभी नाम सुधारने का टाइम नहीं है, तुम्हारा बहुत जरूरी काम है। हाँ बोलिए बोलिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं या बागा फोन करेंगे, तुम तुरंत दुकान पर आ जाना। पर नेतालाल जी ने तो मना किया है ना दुकान पर आने के लिए। सेठ जी ने मना किया है, पर सेठानी जी ने कहा है कि तुम दुकान पर आ जाना। क्या माया भाभी ने कहा है? फिर तो आना ही पड़ेगा। ओके, हमारे फोन का इंतजार करना। ओके बाय बाय। आ गए सेठ जी? क्या लगता है? आ गए। बाघा कहाँ है? बस आता ही होगा। अभी तक नहीं आया? नहीं नट्टू काका, मैंने आपको उसे फोन करने के लिए बोला था ना। सेठ जी, मैंने बागा को फोन किया था, तो he will be landing here any moment. सॉरी सेठ जी, सॉरी सेठ जी, सॉरी। बागा, इतना लेट क्यों हो गया? सॉरी नट्टू काका,
वो मैं चलते चलते आया ना, इसलिए लेट हो गया। चलते चलते? क्यों? बस नहीं मिली? नहीं मिली ना, बस में ही तो आया। तो क्या बस में चलते चलते आ रहा था? सॉरी सॉरी सेठ जी। नहीं सेठ जी, बस में नहीं चल रहा था, रास्ते पर चल रहा था। वो क्या हुआ सेठ जी, मैं जिस बस में आ रहा था उस बस का एक टायर पंचर हो गया, तो मुझे आधे रास्ते में ही उतर जाना पड़ा। उसके बाद जितनी भी बस आई वो एकदम खचाखच भरी हुई थी, मुझे किसी भी बस में चढ़ने नहीं मिला। फिर मैंने सोचा अगर ऐसे ही बस का इंतजार करता रहा तो यहीं खड़े खड़े दोपहर हो जाएगी, इसलिए फिर मुझे चलते चलते दुकान आना पड़ा। तो अकेला ही चल रहा था या साथ में कोई था? नहीं, अकेला नहीं चल रहा था। देखा देखा नटू काका, मैंने कहा था ना ये जरूर बावरी से मिलने गया होगा। बावरी का हाथ पकड़ के भाई साहब मस्त टहलते 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 आए दुकान पे। नहीं सेठ जी, बावरी जी मेरे साथ नहीं थी। तो अकेला नहीं था का क्या मतलब? मतलब सेठ जी, मैं अकेला रास्ते पर नहीं चल रहा था, बाकी लोग भी रास्ते पर चल रहे थे। ऐसे सब लोग रास्ते पे चल रहे थे। ठीक है, अभी आ गया है तो खड़े खड़े बातें ही करता रहेगा कि काम भी करेगा? करूंगा ना सेठ जी, बताइए क्या काम करूं? नटू काका काम दीजिए भाई साहब को। बाका, उस सेठ जी ने तुझे अकाउंट की फाइल दी थी, वो कहाँ रखी है? वो मैंने संभाल के गोडाउन में रखी है, अभी ले आता हूँ। अभी आप भी यहीं खड़े रहेंगे कि आपको भी कुछ काम वाम करना है? सॉरी। ओहो, बहुत लेट हो गया। कब क्या होगा? हे भगवान। हाँ बोले साहब। तुम्हें कहाँ बुलाया? अबे तो आपने कहा हे भगवान। तुम्हारा नाम भगवान है? हाँ साहब, भगवान कुमार पांडे। अरे भाई बातें मत करो, आगे देखो और फटाफट गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। ओहो, 1:30 बज गया। हेलो पोपटलाल, ओ पोपटलाल कहाँ हो तुम? याद है ना दोपहर को 2 बजे की डेडलाइन है। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बैठ गया हूँ रिक्शा में, अभी बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे भाई कुछ लिखा कि नहीं, कि ऐसे ही आ रहे हो? बस लिख रहा हूँ। क्या रिक्शा में लिख रहे हो? रिक्शा में? नहीं, मेरा मतलब है बस ऑलमोस्ट हो गया, मैं बस अभी आता हूँ। पोपटलाल, ये आर्टिकल में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो तुमको भारी पड़ेगा। भारी। सुनिए सर। ओहो, बहुत लेट हो गया। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो भाई? ऐसे चलाओगे तो हम कल पहुंचेंगे। थोड़ा तो फास्ट रखो। थोड़ा आराम से भाई, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अरे साहब, आराम से चलाऊं या जल्दी चलाऊं? आराम से जल्दी चलाओ। वो लिखने में वो थोड़ा लिखने में जम नहीं रहा है, तो इसलिए आपकी मदद ले रहा हूँ भगवान। अरे साहब, अब मुझे नहीं जम रहा है चलाने में। कोई बात नहीं भाई, आप चलाओ, चलो। एक घंटा होने आया, पोपटलाल भाई अभी आते ही होंगे। सेठ जी को कैसे बाहर भेजूं? बस आ गया।
ये लो भाई। हेलो। नटू काका, मैं दुकान के पास पहुंच गया हूँ, आ जाऊं? नहीं 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 क्या हुआ? जेठालाल अभी तक दुकान से बाहर गया नहीं? नहीं, बस वो जा रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। किसका फोन था? पोपटलाल का। पोपटलाल? पोपटलाल वानी, पोपटलाल वानी का, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर है। पोपट लालवानी? सेठ जी, आप उनसे नहीं मिले हैं। क्यों? मिलने जैसा भी नहीं है सेठ जी, बहुत पका हुआ है। आप नहीं थे ना तो एक बार यहाँ आया था, जबरदस्ती कुछ मोबाइल के पीस यहाँ रख कर गया है। बार बार फोन करके पूछता है मोबाइल के पीस गए, मोबाइल के पीस गए। इसीलिए मैंने उसे कहा कि बस जा रहे हैं। सेठ जी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? क्या? नहीं, कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना, ऐसा कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? कौन सा जरूरी काम? नहीं, वो मुझे नहीं पता। वो क्या है कि आप कई बार कहते हैं ना कि नटू काका आपको मुझे याद दिलाना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि आपको कहीं बाहर तो नहीं जाना है ना। कल मैंने आपसे कहा था कि आज मुझे याद दिलाना। हाँ हाँ सेठ जी, इसीलिए तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन कौन सा जरूरी काम याद दिलाने को कहा था मैंने? सॉरी सेठ जी, वो आपकी तरह मैं भी भूल गया हूँ। ओह, क्या जरूरी काम था? सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप बाहर जाइए, मार्केट में घूमिए, अपने आप वो जरूरी काम आपको याद आ जाएगा। और याद नहीं आया तो जब तक काम याद ना आए तब तक मार्केट में घूमते रहना। बेवकूफ जैसी बातें मत करो नटू काका। याद कीजिए, क्या याद कराने को कहा था आपसे? जी जी सेठ जी। मार्केट में घूमते रहिए। क्या करूं, सेठ जी को बाहर कैसे भेजूं? हे भगवान, बहुत लेट हो गया है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा? नटू काका, फोन बज रहा है आपका। हाँ 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 हाँ। हेलो नट्टू काका, और कितनी देर लगेगी? मुझे लेट हो रहा है। देखिए पोपट लालवानी जी, आप थोड़ा सब्र रखिए। अरे जेठालाल कब जाएगा? 2 बजे की डेडलाइन है। कब मैं इंटरव्यू लूंगा, कब आर्टिकल लिखूंगा और कब जमा करूंगा? हाँ हाँ, आपका माल जा रहा है, आप बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। ओके। सेठ जी, नए लोग भी, इनको कोई बिजनेस सेंस है ही नहीं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? पारेख होटल्स वाले जीतू भाई से तो 50 एलसीडी का पेमेंट लेना बाकी है और मैंने उनका फोन काट दिया। ओह यस, सेठ जी को बाहर भेजने का आइडिया मिल गया। सेठ जी, वो पारेख होटल्स वाले जीतू भाई को हमने 50 एलसीडी भेजे थे, उसका पेमेंट अभी बाकी है ना? आप मुझे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? बता भी रहा हूँ और पूछ भी रहा हूँ। नहीं, वो क्या है सेठ जी कि बड़े ऑर्डर का पेमेंट जितना जल्दी आ जाए ना उतना अच्छा है। हाँ, एक काम करता हूँ, उनको फोन करके पूछ लेता हूँ, भाई कब दे रहे पेमेंट? नहीं 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 सेठ जी, आप सामने से फोन करेंगे तो उनको बहाना मिल जाएगा टालने का। मैं तो कहता हूँ आप सीधे पहुंच ही जाइए, तो उनको पेमेंट देना ही पड़ेगा। ये बात भी सही है। एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ जीतू भाई के पास और पेमेंट लेके ही आता हूँ।
हाँ? जी चलो आता हूँ मैं। आराम से। हाँ। दोस्तों इस वक्त मैं अब्दुल की दुकान के बाहर खड़ा हूँ। वैसे हम सोडा पीते तो दुकान के बाहर बैठ के ही पीते, लेकिन जेठालाल इस वक्त अपनी दुकान के बाहर हैं। भाई नटू काका ने उन्हें उल्लू बना के दुकान के बाहर तो भेज दिया है, लेकिन इस वक्त पोपटलाल बड़े आकुल व्याकुल हैं क्योंकि उनका आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है और 2 बजे तक एडिटर को देना है। वादा किया है, ना तो आर्टिकल पूरा हुआ है न इंटरव्यू हुआ है। इस वक्त पोपटलाल की पद, प्रतिष्ठा और प्रतिज्ञा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। अब क्या होगा अगर ये इंटरव्यू या आर्टिकल नहीं हुआ तो? क्योंकि अगर बाघा और बावरी का इंटरव्यू होने से पहले जेठालाल दुकान में आ गए तो फिर तो सोचिए कितने हंगामे होने वाले। भाई मैं तो सोच के अभी से हंसी के मारे दोहरा हुआ जा रहा हूं, और जब आप देखेंगे तब पता नहीं क्या होगा। होगा क्या? हंसेंगे आप मेरे साथ जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.